नमस्कार। मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज 30 मार्च 2022 का दिन है। आज का एक विशेष समाचार अग्रवाल समाज से है। अग्रोवा धम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग आज फतेहाबाद में थे। उन्होंने होटल दीप में पत्रकारों के साथ दोपहर का भोज किया। वह इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत भी की और उन्होंने विस्तार पूर्वक अग्रोवा धाम वैश्य समाज की भावी योजनाओं के बारे में बताया और पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। इस अवसर पर जिला प्रधान सुरेंद्र मित्तल, पूर्व पार्षद नेहा मित्तल सहित अधिवक्ता भारत भूषण गर्ग, एडवोकेट विनोद तायल, टी.आर. मोदी, पी.सी. मित्तल, विनोद गर्ग, पुरुषोत्तम पड़ोपलिया, भीमसेन गोयल, श्याम सुंदर बंसल, राजकुमार जिंदल, दीपक गर्ग, विनोद गर्ग सहित बहुत से अग्रवाल दिग्गज मौजूद थे। स्टार्ट कर ले। एक मिनट लेंगे बड़े भाई, 2 मिनट बंद कर लियो, डिस्टर्ब होगा। देश की आजादी और देश के विकास और तरक्की के अंदर वैश्य समाज का मुख्य भूमिका रही है। यहाँ तक कि व्यापार व उद्योग जगत के अंदर भारत देश का नाम विश्व स्तर पर चमकाने में वैश्य समाज में पूरा योगदान है, जिसका लोहा पूरे विश्व के अंदर जितने भी कंट्री है इस बात को मानती है कि हाँ, भारत देश के जो समाज के लोग हैं उन्होंने विश्व स्तर पर व्यापार उद्योग का अपना जाल बिछाकर भारत देश का नाम ऊंचा किया है। आज अग्रवाल धाम के नेतृत्व के अंदर हजारों हमारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जनता की सेवा में, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगी हुई है। यहाँ तक कि आप देश के किसी कोने में चले जाओ, ऐसा कोई कोना आपको खाली नहीं मिलेगा जहाँ पर समाज द्वारा मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मंदिर है, धर्मशाला है, प्याऊ है, अनेकों प्रकार की संस्थाएं बनाकर जनता की सेवा ना कर रही। और आप लोगों के सहयोग से, समाज के जो साथ समाज बैठा है उसके सहयोग से लगभग इन दिनों के अंदर ही, जो मैं 1 साल के अंदर भी 15 करोड़ रुपए की लागत से अग्रवाल धाम का सुंदरीकरण का काम इन दिनों के अंदर ही सुंदरीकरण का काम 15 करोड़ की लागत से हुआ है। और यहाँ तक कि 3 तारीख को, 3 अप्रैल को हमने एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन भी अग्रवाल धाम में रखा है और उसी दिन ही 5.5 करोड़ की लागत से जो पूरी ऐसी धर्मशाला बनाई गई है उसका भी उद्घाटन 3 अप्रैल को रखा गया है। और जहां तक कि पूरे देश की समाज को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए इस राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और हरियाणा स्तर के ऊपर और देश के हर राज्यों के और जिलों के अंदर अग्रवाल धाम का विकास विस्तार हम करने जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाज के अंदर जोड़ा जाए। ये मुख्य उद्देश्य के लेके हम चले हैं। और यहाँ तक कि हमारी कई योजना हमने लागू भी की है, उस पर काम भी चल रहा है। जैसे जितने भी देश के अंदर तीर्थ स्थान है, हर तीर्थ स्थानों पर हम अग्रवाल भवन बनाने जा रहे हैं। इसी तर्ज के ऊपर 20 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम के अंदर बब्बे महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर
एटोटोरियम, म्यूजियम, भोजनालय कक्ष का निर्माण कार्य जारी है, जिसका स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है। और 3 जो माता लक्ष्मी जी की गुम्बद थी वो उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। और रामेश्वर धाम जो मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में था उसका भी सौंदर्यीकरण का काम हमने शुरू कर दिया, 1 हफ्ता हो गया, उसका काम भी शुरू कर दिया है। तो कई योजनाएं हम और समाज के सहयोग से लेके आ रहे हैं। एक हमने और सिस्टम लागू किया है, कोई भी समाज का बच्चा अपने लड़का या लड़की की शादी अग्रवाल धाम में कराना चाहेगा तो उसके लिए सारा बारात का ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, फेरे की व्यवस्था, बैंड बाजे की व्यवस्था, सारी व्यवस्था धाम की तरफ से होगी। और 1.5 लाख रुपए का सामान लड़का लड़की को भी धाम की तरफ से और दिया जाएगा। ये हमने परंपरा एक लागू की है, क्योंकि काफी समाज के अंदर जरूरतमंद लोग हैं, दिक्कत आती है तो किसी को देखने की जरूरत नहीं कि हमारा बच्चा खर्चा कहाँ से आएगा। देश का किसी कोने का भी बालक समाज का धाम में अगर सेवा लेना चाहेगा 24 घंटे पूरा समाज उसकी सेवा के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरी समाज से अपील भी है, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र में जनता की सेवा के लिए समाज के लोग आगे आए, युवा आगे आए। और जो हमारे बच्चों के रिश्ते होते हैं, लड़का लड़की रिश्ते होते हैं या शादियां होती है, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन जी की नाम की निकालकर अग्रवाल धाम में जमा करवाए, ताकि हर एक युवा को पता लगे हम किसकी संतान है। और जो पैसा जो मिलनी धाम के अंदर आएगी, जब उसके बच्चे होंगे वो कह सकेगा कि अग्रवाल धाम में मेरा हिस्सा है। बेटे जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने पहली मिलनी महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर धाम में जमा कराई थी, उसका अधिकार होगा। उसके बच्चों को भी गर्व होगा मेरे पिताजी की, मेरी मम्मी की शादी हुई तो वहां जाकर वहां हमने मिलनी जमा करवाई हुई है, तो कह सकता है भाई मेरा भी योगदान है। तो कई योजना हम इस तरह की लेकर आए हैं। और आई महीने पूर्णिमा आती है, महीने में आई महीने भजन कीर्तन का, 56 भोग का प्रसाद, सवा मणि का प्रसाद, अनेकों व्यवस्था समाज के सहयोग से की गई है। समाज का व्यक्ति को वहां ठहरेगा, वहां जहाँ खाने पीने की व्यवस्था सब फ्री कर रखी है कि 500 आदमी आओ, कितने भी आओ, सारी व्यवस्था समाज के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से वहां हमने की है। और अनेकों योजनाएं जैसे जैसे हमारे पास सुझाव आ रहे हैं वैसे वैसे हम उसको लागू कर रहे हैं। फिलहाल के अंदर है और एक नई धर्मशाला बनाई है जिसका 28 कमरे, 4 हॉल और 2 सूट उसके अंदर बनाए गए हैं। तो इस तरह कई चीजें और है। एक विपासना ध्यान के अंदर भी हमने 56 कमरे के अंदर बनाया, उसको भी हम चालू करने जा रहे हैं। 15 दिन का कोर्स होगा, उसमें जो भी आदमी कोर्स करने आएगा उसका ठहरने का, खाने की व्यवस्था सब धाम की तरफ से फ्री होगी। ये भी हमारी प्रपोजल योजना है, उसके लिए भी काम चल रहा है। सरकार का सहयोग मिल रहा है आपको? इस पर सरकार का मामला नहीं होता ना जी, ये मामले जो होते हैं सामाजिक संस्थाएं हैं, संस्थाओं में तो समाज का सहयोग होता है, सरकार को उसमें को लेना होता नहीं ना। सरकार कोई स्कूल हो या मेडिकल कॉलेज हो उसका मामला होता है। हाँ, मेडिकल कॉलेज में हमेशा ना ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अंदर अग्रवाल जो धाम है काफी पुराना है। यस, अब इतना क्यों आप इतना एक्टिव हो रहे हैं या आप इतने क्यों हो रहे हैं कि ये क्या इसमें क्या मेन पर्पस रहेगा? नहीं ऐसे नहीं, लोगों की, देश की जनता की आस्था अग्रवाल धाम के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी जो टीम बनी, जो टीम का मन बना भी क्यों नहीं, हम इसको पूरा धाम का विस्तार फलाव पूरे विश्व स्तर पर करें। हमने विश्व के अंदर भी कई देशों में हमने अपनी यूनिटें खड़ी की है। तो भावना की बात यह है, जब तक कोई तो आगे आएगा ना, तो सारा समाज चाहता है, सारा समाज काम कर रहा है। ये आप देख रहे हो, आप लोग जाते भी हो धाम में, आप जो साल पहले गया था आज जाकर देख लो, उसका काया पलट नहीं हो रही। तो आप लोग कहते हो कि हाँ भी हर चीज बढ़िया हो रही है। अच्छा, वहां कोई कमी हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं कहूँ स्टाफ की गलती मेरी है, कोई कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।
इसी प्रकार की हमने हर चीज की पार्किंग की व्यवस्था देखो, पार्क की व्यवस्था देखो, कमरे की व्यवस्था देखो। जो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग थी उसको हमने सब में एसी लगा दिए, सीपट एसी सब में करवा के बेड सेट पेंट पान अगला नू लगे भी हाँ अच्छा काम हो रहा है। आजकल लोग क्या है, जब लोग बाहर से आते हैं वो अच्छी सुविधा चाहते हैं। ये सालासर जाए तो कोई नहीं पूछता, खाटू जाओ 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दर्शन करेंगे। बस धाम का मामला ऐसा आगा, समाज के लोग कहेंगे भाई अच्छी व्यवस्था चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, एसी रूम भी चाहिए, ठहरने की व्यवस्था भी चाहिए। तो हमारी कोशिश है, जो लोग चाहते हैं उसकी आशाओं को पूरा करे, ये हमारी कोशिश है। इसके लिए हमने 400 आदमी का एक साथ एसी जो है भोजनालय कक्ष बनाया है भाई, पूरा पूरा वहां सिस्टम हो जाओ। 1400 आदमी का बैठने का ऑडिटोरियम बनाया, कोई फंक्शन करना हो सेंटर एसी है, बटन दाबो फंक्शन कर लो भाई। दो फ्लोर महाराजा अग्रसेन जी का नाम कोई म्यूजियम है, अंडरग्राउंड फर्स्ट फ्लोर अपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ताकि उसमें वो क्या है, जो भी जितने हमारे महान पुरुष है समाज के और महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी की गाथा उसमें रखी जाएगी। जो महाराजा अग्रसेन जी का महल है तो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसके कुछ सामान तो खुदाई की 10% खुदाई हुई थी, कुछ सामान तो हमारे पास है। कुछ हमने जो धाम के अंदर जो उस टाइम जो पहाड़ थे, जब जो धाम बनाया उस खुदाई में निकला वो सामान हमारे पास पड़ा है। वो सारा सामान म्यूजियम में रखेंगे और उसकी खुदाई का काम भी हम करवाने जा रहे हैं। सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है और 100 करोड़ रुपए का बजट वो टिल्ले की खुदाई का भी सरकार ने पास किया हुआ है। वो जल्दी जल्दी हमारी कोशिश है उसकी खुदाई का काम हो। जब टिल्ले की खुदाई होगी जो सामग्री निकलेगी वो भी हम दाम में दे देंगे, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ये विभाग के अंदर में नहीं है। हाँ, मैं क्या कहा, मैं सरकार से बात हुई है और सरकार क्या पुरातत्व विभाग ट्रस्ट वो चीजें जो आधुनिक जो चीजें होंगी वहां पर ये भी एक सुनो, सरकार ने खुदाई कर दी, वो क्या करेगी, जब म्यूजियम महाराजा अग्रसेन जी के नाम का 20 करोड़ का बना रहे हैं तो वो उनकी वहां रेख देख में पड़ा होगा, हमें उसमें कोई रखना, हमने को लेना हो रही है। वो हम यही कह रहे हैं जो खुदाई में सामान निकलेगा वो महाराजा अग्रसेन जी के नाम का म्यूजियम होगा, उसमें रखवाया जाएगा। तो सरकार की अधीन हो गई, वो तो हम तो कोई किराया थोड़ी ले रहे हैं, वो तो कोई यूं होता है कि जो लोग आते हैं उससे प्रेरणा मिलती है। महाराजा अग्रसेन जी जो थे भाई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले समाजवाद को बढ़ावा दिया, गरीबों को और जरूरतमंद को ऊंचा उठाने का काम किया। उसकी नगरी में कोई आया, 1 ईंट 1 रुपया देकर उनको बसाने का काम किया। ईंट का मतलब क्या था, घर से ईंट लेके वो अपना मकान बना ले, रुपए का मुद्रा होती थी, मुद्रा से व्यापार कर ले। ये कई उद्देश्य ऐसे हैं कि भाई वो उससे प्रेरणा मिलती है। जो आप पढ़ते हैं, भगत सिंह जी थे, लाला लाजपत राय थे, बापू महात्मा गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी शहीद हुए हैं उनकी गाथा सुनते हैं तो कौन खुलता है नहीं भी, हाँ भी हम भी कुछ करें, हमारा बच्चा भी इस तरह का प्रेरणा लेके आगे आए। तो वो एक समाजवाद को बढ़ावा देने की बात है। आज समाज जो लग रहा है गरीबों की मदद के लिए, जरूरतमंद का काम के लिए, वो क्यों लग रहा है, वो महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा तो है ना। आपने नाम तो बहुत बढ़िया बना दिया, नाम की कंपनी मेडिकल कॉलेज भी है, वो मेडिकल कॉलेज भी पीछे तक नहीं बना। देखो सुनो, मेडिकल कॉलेज तो सीमित रहा है। देखो सुनो, मेडिकल कॉलेज भी अपना ही है, हमारी टीम है, हम भी उसमें मेंबर हैं सारी मेडिकल कॉलेज में। मांग भी नहीं उठी। नहीं सुनो, मांग उठी है, मांग की बात नहीं, मांग भी उठी है और आपने देखा भी है पहले से काफी सुधार है। 270 एकड़ के अंदर ये बना हुआ है और वहां पे आज के टाइम अगर देखो ओपीडी का मामला है, सबसे ज्यादा ओपीडी अगर कहीं है यहाँ है। जब कोरोना का सेंटर बना, सबसे बड़ा सेंटर कोरोना का अगर वह मेडिकल कॉलेज था, जहाँ के ऊपर समझ लो सब मतलब रोहतक मेडिकल कॉलेज इस मार्ग से बड़ा है। उसके बावजूद हमारे पास 7 जिले थे और 7 जिले के साथ 250 कमरे अग्रवाल धाम के अंदर हमने उसको कोरोना सेंटर बना के दिया, जिसका खाने का, नाश्ते का, चाय बिस्कुट का, फल फ्रूट का सारी व्यवस्था धाम की तरफ से की गई। इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज के अंदर भी हमने पूरा खाना की सर्विस की। तो ये सबका मेडिकल कॉलेज है, जनता का है, समाज का तो सिर्फ नाम है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, मगर समाज की कोई सीट नहीं है।
अगर समाज का व्यक्ति अपने बच्चे को कोई एडमिशन देना चाहे, नहीं, वो तो भी वो है मेरिट के हिसाब से आएगा, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। मगर क्या है, हमारा बड़ा प्रयास है। 100 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, एक ही सेठ बम्बे का है, सारा पैसा वो लगा रहा है, टोटल पैसा जिंदल ग्रुप ने खूब लगाया और ग्रुप ने भी लगाया। समाज के सभी साथी, सबका योगदान है। किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 1 लाख का हमारा ट्रस्टी फीस है मेडिकल कॉलेज की। कई चीजें पेंडिंग है, वो सरकार से विचाराधीन है। ड्रामा सेंटर की भी हमारी मांग है, तो चलती रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्रामा सेंटर आसपास नहीं, रोहतक जाना पड़ता है। ड्रामा सेंटर मतलब हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, वो ड्रामा सेंटर भी जो है वो भी हमारे बनाने की मांग है, पूरा प्रयास है। जैसे कैंसर की परमिशन नहीं मिल रही थी, 2 साल में मिली है, बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके बावजूद बड़ा प्रयास किया, एक बजट लाए, किसी सेठ ने बनाया। जिस प्रकार वो धर्मशाला बनाई गई ना 5.5 करोड़ की लागत से, एक ही बंदे ने बनाई है। मेरा मित्र है मुंबई से, सचिन अग्रवाल, उसने कहा, मैंने कहा अभी जो सिस्टम बनाना है, तो ये 51 लाख दे दूंगा। हमने पीछे कौन सी जो लगा तू लगा दे और तेरा नाम लगा ले भाई, तो अगले सारे पैसे लगाए उस वही तैयार कर रहे हैं। इसी बीच में पूछ रहा हूँ कि अग्रवाल नाम पूरे संसार के अग्रवालों का एक आस्था केंद्र है, परंतु रेलवे के लिए कितनी बार घोषणा हो गई। अगर राष्ट्रीय स्तर पर अग्रवाल समाज इसके लिए आवाज उठाए, आज हमारे सेंटर में भी मंत्री हरियाणा में, लेकिन धाम इसके लिए कोई बहुत कड़ा प्रयास नहीं कर रहा। देखिए सुशील जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने कर लिया। वैसे जो अग्रवाल को रेलवे लाइन से जोड़ने की मंजूरी भी हाल ही में जो वार्षिक बजट था उसमें हो चुकी है। सर्वे के लिए 40 लाख रुपए पास हो चुके हैं। पहले भी 2-3 बार रेल मंत्री आए, पीयूष गोयल भी आया, बीजेपी के भी 2 रेल मंत्री आ चुके हैं, अमित शाह भी आया, कई मुख्यमंत्री आए, उससे पहले लालू जी भी आए, उससे सीधे तो नहीं चढ़ रही। कॉमन बंसल भी आया। घोषणा तो हम तो मंच पर बुला लेते हैं, उन्होंने घोषणा कर दी, 2 बार सर्वे हुई, थोड़ी पास हुई, ये फिर सर्वे, उसमें एक रीजन आया कि जमीनें रिक्वायर करनी पड़ती, किसान जमीनें देने के लिए आ नहीं बढ़ रहा था। अब नया पॉलिसी, नया कानून आया। अब क्या है, कोई जमीन अगर सरकार को जरूरत रिक्वायर करनी है तो उसमें परमिशन की किसान की जरूरत नहीं होती, वो रिक्वायर कर सकता है। हो सकता भी 8 टन जमीन, उन्होंने हमेशा जमीन की अर्थत आई। अब नई सर्वे होने वाली है, मैंने बयान में आपने पढ़ा होगा, मैं कहा था भी ये रेल में मंजूर हो गया है और उसमें बजट में पास कर दिया गया है, और वो 40 लाख रुपए सर्वे के नाम का और मोटा धन है जो लगना है, वो सारा पैसा रेल बजट में पास हो गया। मेरी तो रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मांग है कि वो अपनी घोषणा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, जिस प्रकार 5 साल पहले इस सरकार में घोषणा हुई थी भी जल्दी हम रेल लाइन को यहाँ रेल बिछा देंगे और अगर वह फतेहाबाद सरसा तक लाइन पहुंचा देंगे, 93 किलोमीटर की रेल लाइन है, वो इसकी मंजूरी मिली है। तो मेरी उनसे मांग है वो अपने वायदे के अनुसार जल्द से जल्द अगरवा को और ये फतेहाबाद सरसा को रेलवे लाइन से जोड़ने का। अभी आपने कहा कि 3 तारीख को सम्मेलन है, उसमें कौन कौन आ रहे हैं? काफी लोग आएंगे। केजरीवाल हैं? नहीं ऐसे ना, ये हमारा ट्रस्ट का है, जो हमारे जुड़े हुए मेंबर, उनको बुलाया, सुभाष चंद्र आए जैसे और अनेक को उद्योगपति है, वो आएंगे। ये मंदिर तो सबका है, कोई भी आ सकता है, वहाँ उनकी रोक नहीं। सुशील भी केजरीवाल जी का आपके समाज में खास है। क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल जी है या कोई भी हो, मैं केजरीवाल की बात ना, 36 बरादरी, कोई भी सामाजिक आदमी, धार्मिक आदमी, आम नागरिक मंदिर में माथा टेकने के लिए आ सकता है, उसका स्वागत है। केजरीवाल भी आए तो भी स्वागत है, मोदी साहब आए तो भी। सुनो, निमंत्रण आएगा जब वार्षिक मेला होगा। ये वार्षिक मेला नहीं, जब लाखों लोग आते हैं ना, उसमें क्या होता है, ये एक हमारा राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन है। आप मेरा बयान भी देख लेना, कब भेज देता हूँ, परसों भी बयान मैंने दिया था, जो हमारे धाम में मीटिंग थी। ये राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे धाम से जुड़े हुए मेंबर है, जैसे हमारी इकाई है, जैसे हमारे सुरेंद्र जी प्रधान है, सुरेंद्र जी प्रधान ने इकाई बना ली, इकाई जो बनाई है वो अपने मेंबर लेके आए। तो सिस्टम ये है। तो जर्नल तो हमने खड़े खुला अधिवेशन है, खुला सम्मेलन है, वो नहीं है। तो इसलिए जो होते हैं, जो धाम से है यार
दूरी बढ़ाई हुई हैं? दूरी बढ़ाई हुई है केजरीवाल से। बिल्कुल दूरी दूरी तुम्हारी किसी आज सीधा संपर्क परमात्मा से है, सीधा संपर्क जिसके सुन लो जिसके चरणों में जब हम पहुंच गए और सीधा संपर्क हमारी परमात्मा के साथ हो गया तो इंसान से दूरी किस बात की। सारे हमारे भाई है, सारे सभी पार्टियों के, कोई पार्टीबाजी नहीं, सारे एक है और सारे लोग यहाँ आते हैं, इसमें कोई दो तो महाराज इशार का तो ही इशार में पड़ा, डीएन का ही पड़ा, हमारा साथी है, उसके पिताजी भी इस बार आ लिए, उसके फादर आ लिए, आपके इशार के तभी तो हम कह रहे हैं ना। नहीं, आएंगे सारे आएंगे, सारे आएंगे। और एक सुनो बात, धाम में इतनी शक्ति है, माता लक्ष्मी जी में शक्ति पीठ है, लोग अपने आप खींचे आएंगे। जिस परमात्मा के दरबार में एक सर जाते हैं, वो मार्को पांडे बुलाते हैं बदरंगी शास्त्र, अपने आस्था जाते हैं, आस्था होनी चाहिए। तो आदमी में आस्था होगी तो दूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और किसी में आस्था ना हो तो बुलाए जाओ, रुक के मारे जाओ, क्या फायदा। मेरी आस्था मन में काला, मुंह में राम, बगल में छुरी रखूंगा तो क्या होगा। परमात्मा खुश जब होगा जब अपनी आस्था से बिना बुलाए कोई आए। मुझे कुल देवी माता लक्ष्मी जी के दर्शन करने हैं, महाराजा अग्रसेन जी के दर्शन करने हैं, सारी देवी देवताओं के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद लेना है भाई। मीडिया इसीलिए पूछ रहा है तो वो पूछ क्या, आप सुभाष गोयका जी तो मेंबर है, संरक्षक है, लेकिन और मंत्रियों को बुलाते हैं तो केजरीवाल जी को आप सीएम के तौर पर अग्रवाल समाज के सुशील जी आप हमारे लेटर देखोगे ना, रिकॉर्ड भेज दूंगी, कोई 10 मिनट रिकॉर्ड भी आ जाएगा। हम जिस टाइम वार्षिक मेला करते हैं, जितने भी समाज के हमारे एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री या केंद्र में मंत्री, कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ते जिसको हम निमंत्रण नहीं। शासक मुख्यमंत्री के स्टेज पर आए हैं, अमित शाह भी तो आया, योगी भी आया, हाँ वो कौन नहीं आया, खट्टर साहब भी, सारे आए हैं वहां। ये मंच एक सामाजिक मंच है, सामाजिक मंच में खुले दिल से हम एक दूसरा स्वागत करते हैं। इसमें कोई चौटाला साहब नहीं आया, मुख्यमंत्री चौटाला भी आया, सारे आए, इनकी बात थोड़ी। तो सबका खुला मंच है, सामाजिक मंच है, उसमें सबका स्वागत है। पार्टी में आप जाते हो उसकी सरकार बन जाती है, आपकी लहर है, आप आम आदमी पार्टी में जाओगे। आप जब भी रहे हो आप कहाँ भी गए, वहाँ की सरकार बनी है, आपका चर्चा आ रही है कि आप में शामिल हैं। अरे बस मैं तारना सुन रहा हूँ, मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, मैं तो भगवान की भजन करने हैं। हम तो रिटायर हो लिए, 65 साल 63 साल की उम्र होगी, हमने तो सेवा की ड्यूटी मिल रही है और समाज के लिए तैयार है। समाज के लिए हमने तो ये सोच रखा है, समाज और व्यापारी दो ऐसा फर्क है, उसके लिए जान आती है। मेरी पूरी टीम हरियाणा में लगी हुई है। मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर विशेष तौर पे मेरे समाज के व्यक्ति को और मेरे व्यापारियों को किसी छेड़ने की ताकत भी करी, कोशिश भी करी, हम उसको खुड्डे सिर लगाने का काम करेंगे। आज एक धमकी मिली है जी व्यापारी को, वो मेरे टीम वहां पहले पहुंच गई। हमारा हीरालाल शर्मा प्रधान है, अंजनी कनोडिया है, सारे वहाँ, रोशन लाल जी है, सारे वहाँ बैठे हैं। एक एक मिनट की रिपोर्ट हरियाणा में की लगती है ना। अगर रात को चोरी हो जाए, पुलिस के थानेदार को बाद में पता लगा, रात को पहला मुझे पता लगता है, थाने में फोन उस टाइम करता हूँ। पता है भाई हरियाणा के अंदर जितनी वारदात हुई है, व्यापारी लूटपाट, फरोख्ती, चोरी, हत्या की, सब जगह टीम हमारी काम करी है। हिसार का मामला हो, जींद है, स्पिद्दो है, पुंडरी है, अम्बाला है, पानीपत है, बिहानी है, तो शाम है, सिवानी, कहाँ का नाम गिनाऊं, हर जगह हमारी टीम काम की। आज की बात सुनिए, आज तो हमारा समाज का काम करेंगे, आज तो समाज का मामला, कल बात करेंगे। हाँ ये हाँ और वो भी छुट्टी हुई है, किसी को नॉलेज नहीं है उसके बारे में। हाँ कोई चौक के बारे में चौक सुनो, चौक का तो समाज कहेगा ना, नहीं वो बिल्कुल छुपा हुआ दिखता नहीं, झाड़ियों में उसके बारे में वो प्रतिमा बड़ी लग जाएगी, थोड़ा ऊंचा करवाने का कोशिश करो। ऐसे नहीं, आपने अच्छा सवाल किया है, उसको बड़ी करवाने के लिए समाज सारा बैठा है। पूरे प्रतिभान को अपने नहीं वो बड़ी करवाने की बात, बड़ी करवाने की बात करेंगे, कोई बात नहीं, उसका बड़ा करवाने का काम करेंगे। वो अच्छा सुझाव है। महाराजा अग्रसेन जी हमारी बड़ी कोशिश है, बड़ा प्रयास है। हम मेरे क्या क्या योजना, आप समाज कई योजना लेकर आएंगे। ये दैनिक योजना हम लाए हैं, मिलने की योजना लाए हैं,
या शादियां की योजनाएं हैं, जगह काम हो रहे हैं, अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बजरंग दास जी गर्ग मैं सभी का आपका अतः दिल से स्वागत करता हूँ। प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूँ जो यहाँ पे पहुँचे और आपने अपना बहुकीमती समय हमें दिया। और प्लीज आप लंच तैयार है, लंच करके जाइएगा। प्रधान जी ने बड़े विस्तार से अग्रवाल की नीतियों के बारे में बताया, अच्छी तरह से डिटेल में संक्षिप्त में समझाया भी। प्रधान जी चाहते हैं कि सिर्फ हमारा अगर समाज जुड़ के रहे और हमारी यही प्रेरणा है। और प्रधान जी को मैं आश्वासन देता हूँ कि हम सबको जोड़ के रखेंगे। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग वायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।